हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों के लिए और एक न्यू ब्लॉग लेकर आ चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मौसी के यहाँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे बनारस और अयोध्या और प्रयागराज, सब जगह जाएंगे, महाकुंभ में भी। तो आज मौसी के घर जाकर वहाँ पे हमारा स्टे है और कल सुबह हम लोग निकलेंगे बनारस के लिए। तो चलिए आगे ब्लॉग में दिखाते हैं गाइस। तो हम लोग मौसी घर आ चुके हैं। हम लोग 4 साढ़े 4 बजे तक मौसी के यहाँ पहुँच चुके थे। तो आके हम लोग कुछ खाए पिए, उसके बाद रेस्ट कर रहे थे। अभी बैठे हुए हैं और बड़े भैया यानी मौसी के बड़े वाले बेटे भी आ रहे हैं बैंगलोर से। वो रात के 10 बजे तक आ जाएंगे। उनका फ़्लाइट लैंड हुआ है 4:45 बजे, और यहाँ से रांची से यहाँ आ रहे हैं। फिर छोटे वाले भैया बेंगलोर से डायरेक्ट बनारस ही आएंगे। तो हम लोग को कल सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना है बनारस के लिए। तो अभी हम लोग, अभी रात हो चुकी है, तो अभी हम लोग डिनर विनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो आप लोग से मिलते हैं कल गाइस। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और हम लोग सबको रेडी हो चुके हैं। हमारी गाड़ी निकलने वाली है, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। देखिए हमारी गाड़ी है, वहाँ पापा जी है और हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं। अभी सुबह बज रहे 7। तो लेट्स बिगिन गाइस। अभी हम लोग नगर उतारी पहुँचे हुए हैं 4 घंटे के ट्रैवल के बाद। और यहाँ पे एक राधा कृष्ण की मंदिर है, सोने की मूर्ति वाली। तो वहीं पे रुक के हम लोगों ने पूजा किया और अभी यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। तो नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे का ट्रैवल शुरू करेंगे वापस से। तो अब यहाँ से और थोड़ी सी नहीं, मतलब दूर है बनारस। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को और कितनी टाइम लगते हैं जाने में। चलिए गाइस। तो अभी हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं और हम लोग चेक इन कर चुके हैं होटल में। और यहाँ पे हम होटल ढूंढते बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अंदर गली में घुस के। तो होटल के ऑनर आए थे हम लोग को लेने, उसमें थोड़ा लेट हो गया। तो अभी हम लोग थोड़े से फ्रेश होकर ड्रेस वेस चेंज करके रेडी होकर हम लोग जाते हैं गंगा आरती के लिए। होप सो गंगा आरती हम लोग देख दैट्स आवर रूम। तो चलिए फिर हम लोग रेडी होके आप लोग से मिलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बोट पे बैठ चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। आरती थोड़ी देर से स्टार्ट होगी। यहाँ पे सब कोई बोट पे है। यहाँ पे अभी गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद सारे घाट घूमेंगे हम लोग। तो चलिए आप लोगों को गंगा आरती दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो अभी हम लोग लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। बोट में वो डबल बोट पर बैठे, तो ऊपर साइड बैठे हैं। तो अभी बोट हमारी चलने लगी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं गंगा आरती। आरती देख के बोट से निकल के सारे घाट घूमे। उसके बाद फिर हम लोग बोट से निकल के अभी जा रहे काल भैरव। तो अभी बीच में यहाँ पे रुकी है ये लोग मलाई खाने के लिए। और यहाँ पे इतने पतले पतले गली, यहाँ बहुत ज़्यादा ही रश है। 1 किलोमीटर है लेकिन बहुत देर लग रहा है जाने में। बोट में भी बहुत मज़ा है, लेकिन सामने से गंगा आरती नहीं देख पाए। नेक्स्ट ट्राई और करेंगे कल अगर हो जाए तो। अभी काल भैरव मंदिर के हम दर्शन कर देते हैं, उसके बाद मणिकर्णिका घाट जाएंगे। और काल भैरव में भी भीड़ रहेगा, मणिकर्णिका घाट में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, टाइम लग सकता है। तो अभी हम लोग चलिए आप लोगों को दिखाते काल भैरव। Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. हम बोले गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग सब उठ चुके हैं और थोड़े से फ्रेश हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। रात में ब्लॉग इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग सब आगे सो गए थे, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। तो कल मम्मी का बर्थडे भी था, सेलिब्रेट किए, उसके बाद हम लोग सो गए। अभी जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। आराम से धीरे धीरे आगे। तो गाइस अभी हम लोग गंगा स्नान करके आ चुके हैं और हम यहाँ पे रेडी हो गए हैं। लेकिन मंदिर में वीआईपी एंट्री बंद है, तो आज शायद शाम में अगर खुलेगा तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी ऐसे ही यहाँ पे लोकल जाते हैं और कल रात में मणिकर्णिका घाट नहीं जा पाए थे, तो देखते हैं अगर हो गया तो जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ लोकल घूम लेंगे। ठीक है, आगे गाइस अभी हम लोग नाश्ता कर लिए हैं और हम लोग बनारस से 20-22 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक सारनाथ मंदिर है, वहाँ पे आए हैं। तो अभी हम एक गाइड लेंगे, उसके बाद फिर आगे घूमते हैं साथ में। यहाँ पे कुछ
दिखा दें आप लोगों को। तो ये शायद बौद्ध भगवान का मंदिर है, उनका स्टैचू बना हुआ है शायद, पता नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है, फिर हम लोग वापस से बनारस जाएंगे, वहाँ पे भी घूमेंगे। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। मन अभी इस जगह का पहले नाम था ऋषि पतंग मृगदाव वन, जो पूरा जंगलों से भरा हुआ था। ऋषियों का और हिरणों का ही बसेरा था। उस बीच महात्मा गौतम बुद्ध जी 5 शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिए। जब इस जगह का नाम पड़ा सारनाथ। सार मीन्स उपदेश, नाथ मीन गॉड, भगवान। ये सामने फाउंडर की मूर्ति देख रहे हैं, इनका नाम है श्री अनागारिका धर्मपाल जी, जो श्रीलंका कोलंबो सिटी के रहने वाले थे। इन्होंने इस टेम्पल को 1931 में बना के कंप्लीट किया और 1933 में इनका डेथ हो गया। ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे सर, और संस्थापक भी थे। इस मंदिर के अंदर सर पत्थर की मूर्ति है, गोल्डन टका पाली से धर्मचक्र मुद्रा महात्मा गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं। ये मुद्रा है सर, जिस मुद्रा में उन्होंने 5 शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिया, जो देशों में जाके 5 बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं सर कि बौद्धिज्म की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। ठीक उसी के वो बौद्ध जी जो पहला उपदेश दिए थे, नहीं यहाँ पे नहीं दी, हम ले चलेंगे स्तूप के पास। ठीक उसी के पीछे 10 फीट अंदर महात्मा बुद्ध जी की अस्थियां रखी हैं उससे, जो साल में 2 बार ओपन होती है सर। एक कार्तिक पूर्णिमा, दूसरा बौद्ध पूर्णिमा, जिसे बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है सर। उस समय जो कि पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट, तिब्बत, जापान, भूटान, थाईलैंड, कोरिया, हर जगह के लोग आते हैं, प्रांत के स्टेट के लोग दर्शन के लिए। जापान के 2 सगे भाई ओशो और नोशो, दोनों भाइयों ने इस मंदिर के अंदर सर दीवारों पे वाल पेंटिंग बनाया, जिस पेंटिंग को बनाने में 4 से 6 साल लग गया। लाइफ ऑफ बुद्धा, जीवन से लेकर मृत्यु तक का पूरा मालिक है सर। अभी हम आप लोगों को लेकर चलेंगे सर धर्मेक स्तूप, जो 2300 साल पुराना है, बिफोर क्राइस्ट, 261 ईसा पूर्व, जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध जी बैठ के धर्म का पहला उपदेश दिए थे। सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। ओके, ये सामने देखिए, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ये कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व का बनाया गया धर्मेक स्तूप है, जो 2300 साल पुराना है। कलिंगा वार जो कि उड़ीसा में हुआ था, धवलगिरी, वहाँ पे सम्राट अशोक के द्वारा खून की नदियाँ बहा दी गई थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा रखपात, उनको बहुत पश्चाताप हुआ, तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध जी बैठ के 5 शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिए थे, उसी जगह पे स्तूप बनवा दिया गया, जिसे शांति का प्रतीक भी कहते हैं सर। जैसे जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं सर, वैसे बौद्ध धर्म में हिनयान और महायान होते हैं। हिनयान जो कि स्तूप की 5 ग्राउंड लगाते हैं, महायान जो कि टेंपल की पूजा करते हैं। ये पूरा ठोस, पूरा सॉलिड है सर, ना इसके अंदर कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई गुफा है, पूरा पैक, पूरा सॉलिड है सर। इस साइड का कुछ प्लेन पत्थर देखेंगे सर, जो 1907 में रिपेयरिंग किए गए। कहा जाता है ब्रिटिश के समय का लोग खुदाई करके देखे थे, क्योंकि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था कि इसके अंदर सोना चांदी हीरा जवाहरात जब नहीं पाया गया तो उस जगह प्लेन पत्थर लगा दिया गया, जिसके उससे टुकड़े मंदिर के पास में रखे गए सर, जो हम आपको दिखाएंगे और इस पर भी कराएंगे। और इस साइड का पाली लिपि है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी का परिभाषा पाली था, पूरे आल भारत में पहले पाली लिपि लिखा गया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसकी ऊंचाई सर 103 फीट है, 90 फीट हाइट सर, गोलाकार है सर। जो चीज़ सर हम आपके यहाँ से गेट से दिखाने जा रहे हैं, वही 10 कदम आगे से गार्डन से दिखने का सर। अंदर देखेंगे एक रेलिंग बना हुआ होगा, उसके बाद जो हिनयान बुद्धिस्ट होते हैं सर, वही इसकी 5 राउंड लगाते हैं। बाकी लोग गार्डन बैठ के मेडिटेशन प्रेयर करते हैं, शांति दीप जलाते हैं। उसी का एक आदमी का 25-25 रुपये का टिकट होता है सर। ये चीज़ हम आपको यहाँ दिखाते थे, क्योंकि आपका टिकट नहीं लगता, क्योंकि मुख्य यही है मेन। आई करीब गेट से दिखाते हैं कपिल वस्तु, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस बोध गया, जो बिहार में है, जहाँ पे उनको एलाइनमेंट ज्ञान प्राप्त हुआ था। थर्ड प्लेस सारनाथ, वहाँ से आने के बाद 5 शिष्यों को पहला उपदेश इसी जगह दिए। फोर्थ प्लेस कुशीनगर, जहाँ से 250 किलोमीटर दूर गोरखपुर के पास में यूपी में ही, जहाँ पे उनका महापरिनिर्माण समाधि स्थल है। ये 4 प्लेसेस महात्मा गौतम बुद्ध जी के मुख्य हैं। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी बोध ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, तो पहले बड़ ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे, बरगद के ब्रिज के नीचे। उस ब्रिज के नीचे उनको अलाइनमेंट नहीं हुआ। जब ये तपस्या से उठे, इनकी पूरी बॉडी तो सुनेंगे आपको भाई, इनकी पूरी बॉडी, पूरी शरीर सूख गई थी, दीमक लग गए थे, घूंगे पड़ गए थे, जू पड़ गए थे। तब एक सुजाता नाम की लड़की ने इनको अपने हाथों से पायस खीर खिलाया। वो खीर खाते ही जो कि इनके मन में शांति प्रकट हुआ और शक्ति महसूस हुई। तभी उनको एक मार्ग सूझा। उसी समय जो कि सुजाता को महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना गुरु माना, क्योंकि उन्होंने कहा जब आप जीवित रहोगे तभी सत्य की और शांति की मार्ग पे चल पाओगे। जब आप ही नहीं रहोगे तो आगे का कार्यकाल कौन संभालेगा। तब उन्होंने अपना गुरु माना। उस समय जो कि इनके 5 शिष्य 2 हुआ करते थे, तभी उनको एक मार्ग सूझा, मध्यम मार्ग। नहीं उन्होंने ऊपर का मार्ग चुना, नहीं नीचे का। उन्होंने बीच का रास्ता चुना, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, मानव जीवन संसार के लिए, जो कि आज पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरा विश्व आज फॉलो करता है सर। उन्हीं के उपदेशों के कारण बड़े से बड़ा युग चल जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक होता है। जब वो संपूर्ण रूप से पीपल ट्री के नीचे बैठे, जब उनको अलाइनमेंट हुआ, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने ध्यान लगाया कि हमारे 5 शिष्य कहाँ गए। तब उनको उस समय रुष्ट हो गए थे। उनको ऐसा था कहीं ऐसा तो जिस चीज़ को खाने के लिए उन्होंने अपने राजपाट, बीवी, बाल बच्चे सबको त्याग दिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसी तरह चले जाएंगे। तो 5 शिष्य से बोध गया से रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के बाद सीधे हाथ चले आए ऋषि पतंग मृगदाव वन के अंदर। जब उनको संपूर्ण रूप से बौद्ध ब्रिज पीपल ट्री के नीचे अलाइनमेंट हुआ, तब उन्होंने ध्यान लगा कि हमारे 5 शिष्य कहाँ गए। तब उनको पता चला कि उनके 5 शिष्य जो कि ऋषि पतंग मृगदाव वन के अंदर आकर बैठे हुए। तो अलाइनमेंट होने के बाद सीधे यहीं पे आए सर। ये वही जगह जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। आ जाएंगे आप मृत्यु के समय लेटे हुए थे सर। इनके पैरों में देखेंगे धर्मचक्र पाया जाता है, जो सिद्ध पुरुषों का धर्मात्माओं का लक्षण होता है। कान का बड़ा होना, बुराले बाल, बातें के दिन भी पैर तक हाथ का लम्बा कुछ नहीं जाता, जिसे जानू बात कहते हैं। क्योंकि दर्शाता था कि श्री कृष्ण धर्मात्मा थे। पैरों में धर्मचक्र होने के कारण उनको लोग भगवान विष्णु नारायण का भी अवतार मानते हैं। स्पर्श किए हैं भूमिचक मुद्रा महात्मा गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं, जो स्तूपा दिखाए सर, जो साइड का प्लेन पत्थर लगा गया था, जो 1907 में रिपेयरिंग किए गए थे। कुछ इसके उससे टुकड़े यहाँ पे रखे गए सर, जो 2000 यहाँ पे इसलिए रखे गए हैं। आप लोगों ने दलाई नामा का नाम सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, क्योंकि सर ये गाँव पड़ता है पूरा विवश लोगों का, बुनकर लोगों का। 7 से 8 हज़ार घरों में हैंडलूम बिकती है, क्योंकि यहाँ पूरे गाँव के अंदर लोग हैंडलूम की, सिल्क की, बनारसी साड़ी, सूट, स्टॉल यहाँ पे लोग बनाते हैं, जो कि यहाँ पे GST टैक्स नहीं लगता। मार्केट से 35% का डिस्काउंट होता है, क्योंकि यहाँ बनाया जाता है। जब यहाँ से व्यापारी लोग सिटी में, शोरूम में, किसी भी जगह पे लोग लेके जाते हैं, तो लोग अपना GST टैक्स लेवल चालू करते हैं। इसकी भी लोग डिजाइनिंग बताते हैं।
वो लास्ट में आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसे लोग बनाते हैं। आपको शॉपिंग करने का मन किया तो आप लोग कर भी सकते हैं। ये धन तक मुद्रा है, यही मेन मुद्रा है। इसी मुद्रा में उन्होंने 5 शिष्यों को धन का पहनाव दे दिया, जो देशों में जाके 5 बौद्ध धन का प्रचार प्रसार किए। मेन मंदिर के अंदर आप गोल्डन कलर देखेंगे, जो हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति खुदाई पाई गई थी, उसको गोल्ड पॉलिश किया गया। देखने पे लगेगा पेपर गोल्ड का है, लेकिन गोल्ड का नहीं, स्टोन की मूर्ति गोल्ड प्लेटिंग है। इसे ध्यान कलश मुद्रा भी कहा गया। इसी मुद्रा में उन्होंने पेपर ट्री के नीचे लाइमेंट ज्ञान प्राप्त किया बोध ज्ञान। जबकि बचपन में पहली बार 7 कदम चले थे तो इनके पग के नीचे 7 कमल के फूल खिले थे। तब इनको कमल कहा जाता था, लोग ईश्वर मानते थे। तब इनके घर वाले भयभीत हो गए। तब विद्वानों ने इनके बारे में कल्पना करके बताया था ये कलश की स्थापना करेंगे, बहुत ही सिद्ध, बहुत ही महान पुरुष बनेंगे। तब इन्होंने हाथों पर दे दिया इस मानव जीवन संसार में ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा, जो सत्य की मार्ग पे, जो शांति की मार्ग पे वही बड़ा। 120 वर्मा टेम्पल, यह अष्टधातु घंटा है जो 2 घंटा है। जर्मन की लेडी ने बौद्ध धर्म को डोनेट किया था, जो सुबह को 4 बजे शाम को 6 बजे प्रेयर के समय इसको दोनों मिलकर बजाते थे। इसमें से ओम का साउंड आता है जो 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक इसकी ध्वनि की गूंज जाती है। इसके साउंड के साथ यहाँ के रिवर्स लोग बुनकर लोग गाँव के अंदर काम करते हैं। बीच में तभी बजाया जाता है जब कोई डोनेशन, कोई महादान होता है। ये धर्म चक्र होता है, कहा जाता है। 70 है, 70 है। इसको घुमाने से धर्म का परिवर्तन होता है। इसको घुमाने शरीर में नई ऊर्जा, शक्ति भी मिलती है। इसको जब लोग घुमाते हैं सर तो कहते हैं वो मानी पद में भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं वो धर्म चरणम गच्छामि, धर्मम चरणम गच्छामि, शरणम चरणम गच्छामि। ये बौद्ध धर्म है सर, जो पेपर का भी है। मुख्य जो कि बोध ज्ञान है, सेकंड राधापुर श्रीलंका, वहाँ पे सम्राट अशोक के बेटा और बेटी संमित्रा और महेंद्र 1932 का है। संमित्रा और महेंद्र बोध गया से कलम करके और राधापुर श्रीलंका में लगाए थे। वहाँ जिस फाउंडर है अनागारिका धनपाल जी 1932 में श्रीलंका से कलम करके हाथ लगाया सर। ये ब्रिज है जिससे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, अलाइनमेंट हुआ था। कहा जाता है सर इसका हरा पत्ता गिरा हुआ आप लोग पा जाते हैं, जो घर पे बच्चे पढ़ते हैं उनके बुकों में आज हाथ होते हैं, रखने से ध्यान केंद्रित होता है, पढ़ाई लिखाई मन होता है। क्योंकि इसी बीच उनको अलाइनमेंट हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। विष्णु के 5 शिष्यों को पहलाव दे दिए थे। यहाँ 5 शिष्यों का मॉडल स्टेच्यू बनाया गया था। वो 5 शिष्य कौन थे? कौंडनी, बप्पा, भद्या, महानामा, असुरी। छोटे छोटे स्टेच्यू देखते थे, बीच में बड़ी मूर्ति। उनको जब 28वें साल में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम था महामाया, उनके पिताजी का नाम था सुधोधन, मौसी का नाम था गौतमी, बेटे का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा, क्योंकि जन्म देने की चुका उनकी माता का मृत्यु हो जाता है। जो गौतम की मौसी रहती दाई माँ, उन्होंने इनका लालन पालन किया। इसलिए इनका बाद में नाम था महात्मा गौतम बुद्ध। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसको राइट हैंड से घुमाते हुए जाएंगे, गोल परिक्रमा करके आएंगे, उसके बाद मेन टेम्पल का दर्शन करेंगे। दोनों कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप करेंगे। नहीं आई हो, इसीलिए पूरा इल्जाम उठा रही है। स्टार्टिंग जो हमारे पास 700, 800, 1000, 1200 जैसा गाइस, तो अभी हम लोग ये चाइनीज़ टेंपल घूम चुके हैं और जापानीज़ टेंपल भी जो घूम चुके हैं। तो अभी हम लोग आगे शायद और एक टेंपल है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग वापस से चले जाएंगे अपने होटल। पीछे गाड़ी है वो आएगी हमारी। अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं। यहाँ पे मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए। वो चाइनीज़ टेंपल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत सुंदर था। वहाँ गार्डन भी था। यहाँ थोड़ी शोर हो रही है, वो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं और हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है घूमने में। तो लेट्स देखते हैं, चलिए आगे। सो वी आर बैक फ्रॉम क्या मंदिर क्या नाम था, भूल गए मंदिर का नाम, भूल गए। तो हम लोग आ चुके हैं वहाँ से। अभी होटल में जाके थोड़े से फ्रेश हुए, उसके बाद हम लोग वापस घाटों पे आ चुके हैं। यहाँ पे घूमते हैं थोड़े से।